Hello friends, welcome back to my channel Read and Write. Today I am here with the chapter The Pied Piper. This is the chapter of Gulmohar Reader, Class 4th 7th edition of Gulmohar Reader. First of all friends, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी डिमांडेड वीडियो होता है जिसकी कमेंट्स आती हैं तो वो वीडियो मैं ज़रूर बनाती हूँ। उसमें अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो मेरी वीडियो में नहीं बनाऊंगी। जितने भी डिमांडेड वीडियोस हैं वो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। अगर आप आगे भी आपकी कोई डिमांड है कि आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दी कमेंट सेक्शन, जैसा कि आप लोग करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स आते हैं। मैं ये चैप्टर पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से मुझे ये आया है कमेंट कि मुझे ये चैप्टर दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी उसमें टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। तो चलिए, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर द पाइड पाइपर, चैप्टर 10। Hamelin is a small town in Germany, the center of town. ये हैमलिन की स्टोरी है। जर्मनी का एक टाउन है छोटा सा। द सेंटर ऑफ द टाउन इज ब्यूटीफुल एंड हैज मेनी वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स। छोटा सा टाउन है जहाँ पे बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग्स भी हैं। हैमलिन स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ अ लार्ज रिवर विद हिल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट। हैमलिन जो है वो रिवर के किनारे पर है। बोथ साइड्स में उसके हिल्स हैं। Outside the town there is a nature park and the farmers grow excellent crops in their fields. Farmers जो है वहाँ के किसान जो है वो वहाँ पे बहुत ही excellent crops क्रॉप्स फर्टिलाइज करते हैं। फील्ड्स है उनके वहाँ पे। हैमलिन इज मोस्ट फेमस फॉर द लेजेंड ऑफ द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। हैमलिन फेमस है लेजेंड ऑफ द पाइड पाइपर के लिए। नो वन नोज इफ द स्टोरी इज ट्रू बट मैनी पीपल विजिट हैमलिन टू सी द टाउन इन विच द पाइड पाइपर वॉक ओवर 700 years ago। 700 years ago पहले की बात है, ये स्टोरी है। बहुत से लोग ये स्टोरी कहते हैं, बहुत से लोग बिलीव करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। इट वॉज द ईयर 1284 की ये बात है। हैमलिन हैड अ प्रॉब्लम रैट्स। हैमलिन में रैट्स की प्रॉब्लम थी। द फार्मर्स ब्रॉट प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स इनटू द टाउन। जो फार्मर्स है वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्रॉप्स उगाते हैं, बट द रैट्स एट देम ऑल। देयर वर रैट्स एवरीवेयर। वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या चूहों की थी। जो किसान होते थे वहाँ पे क्रॉप्स जो भी फर्टिलाइज करते थे वो रैट सारी उनकी कोलैप्स कर देते थे, खा जाते थे। द मेयर ऑफ हैमलिन वॉज वरीड। जो वहाँ हैमलिन का मेयर था बहुत ही इस बारे में वरीड थे कि कैसे गेट रिड ऑफ द रैट्स। ही पेड पीपल टू कैच द रैट्स बट देयर वर जस्ट टू मैनी रैट्स। वो कुछ लोगों को पे करते थे रैट्स को पकड़ने के लिए, बट वहाँ पे इतने ज़्यादा चूहे थे कि वो उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। द मेयर डिड नॉट नो वॉट टू डू। मेयर को भी कन्फ्यूजन था कि वो उनको क्या करना चाहिए। द पीपल ऑफ हैमलिन वर गेटिंग एंग्री। हैमलिन के जो लोग थे बहुत ही गुस्से में थे। दे वॉन्डर्ड वॉट द मेयर वॉज डूइंग टू गेट रिड ऑफ द रैट्स। वो ये देख रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि मेयर उनके लिए क्या कर रहा है चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए। I have lived in Hamlin all my life, said one, and I have never seen so many rats. किसी एक ने बोला कि मैं हैमलिन में, मेरी पूरी ज़िंदगी हैमलिन में गुजरी है लेकिन मैंने कभी भी इतने रैट्स यहाँ पर नहीं देखे। दे आर ईटिंग ऑल द फूड इन माई किचन, सेड अनदर। दूसरे ने बोला कि वो सारा खाना जो हमारे किचन में होता है वो भी खा जाते हैं। दे आर क्राउलिंग ओवर मी व्हेन आई स्लीप, सेड अ थर्ड।
थर्ड पर्सन ने कहा कि जब हम लोग सोते हैं तो क्राउलिंग इज मूविंग स्लोली इन when they were sleeps at night. You must do something about it. They all shouted at the mayor. Mayor से उन्होंने बोला कि आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए. But what can I do? asked the mayor. मेयर ने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ. I am paying 10 people every day to catch rats. मैं प्रतिदिन 10 लोगों को कम से कम पे करता हूँ इन चूहों को पकड़ने के लिए. बट इवन माई बेस्ट रैट कैचर्स कांट मेक द रैट्स गो अवे. लेकिन जो बेस्ट रैट कैचर्स हैं, जो चूहों को पकड़ने में माहिर हैं, वो भी उनसे छुटकारा नहीं दिला पा रहे हैं, चूहों को यहाँ से नहीं भगा पा रहे हैं. If you don't get rid of the rats, we'll choose a new mayor, the people said. अगर आपने अपने चूहों से छुटकारा नहीं दिलाया तो हम नया मेयर चूज करेंगे. Just then a strange person arrived in Hamlin. तभी अचानक वहाँ पे एक अजनबी पर्सन आया हैमलिन में. He was tall and thin. वो लंबा और पतला था. With a long and serious face. उसका फेस लॉन्ग और सीरियस था. ही वोर अ कोट ऑफ मैनी कलर्स. उसने जो कोट पहना हुआ था उसमें काफ़ी कलर्स थे. एंड अ टॉल, वो लंबा था. रेड हैट ऑन हिज हेड, और वो रेड हैट पहनता था. इन हिज हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग थिन पाइप. उसके हाथ में एक लंबा सा पाइप था. एवरीवन वॉच्ड हिम एज ही क्रॉस द ब्रिज एंड वॉक थ्रू द नैरो स्ट्रीट ऑफ द टाउन. Who is the strange man? सभी लोगों ने उसको देखा और सबने पूछा. They all asked, ये कौन अजनबी व्यक्ति है. Where is from, ये कहाँ से आया. And where is going, और ये कहाँ जा रहा है. The man walked slowly through the streets. वो व्यक्ति, जो पर्सन था, वो धीरे धीरे स्ट्रीट की तरफ बढ़ रहा था. He did not look at the people. उसने लोगों की तरफ बिना परवाह करते हुए उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और चलता चला जा रहा था. ही डिड नॉट लुक एट द रैट्स. उसने चूहों को भी नहीं देखा. ही वॉक स्ट्रेट टू द मेयर्स ऑफिस एंड नॉक्ड ऑन द डोर. वो सीधे मेयर के ऑफिस में गया और नॉक किया. हु आर यू, आस्क्ड द मेयर. मेयर ने पूछा कि तुम कौन हो. आई एम पाइट पाइपर, रिप्लाइड द स्ट्रेंज मैन. स्ट्रेंज मैन ने कहा, आई एम अ पाइट पाइपर. आई सी दैट यू हैव A lot of rats in Hamlin. मैंने देखा कि हैमलिन में बहुत सारे चूहे हैं. If you pay me 500 guilders, I'll get rid of all your rats. अगर आप मुझे 500 guilders पे करते हैं, जर्मनी की जो मनी है वो पे करते हैं, गिल्डर्स होती हैं उसको बोला जाता है, तो मैं आपको इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ. The mayor was amazed and his mouth fell open. A mayor was totally surprised, a little shocked. How can you do that? He asked. तुम ये किस तरीके से करोगे, मुझे बताओ. Wait and see, replied the pipe paper. आप रुकिए और देखिए. Do you promise to pay me 500 guilders? आप मुझे प्रॉमिस करते हैं 500 guilders देने के लिए. Yes, cried the mayor. मेयर ने बोला, हाँ बिल्कुल. If you free my town of rats, I promise to pay you 500 guilders. तुम अगर चूहों से हमारे टाउन को छुटकारा दिलाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें 500 गिल्डर्स पे करूँगा. द पाइट पेपर टर्न्ड एंड वॉक्ड आउट ऑफ द मेयर्स ऑफिस. पाइट पेपर वहाँ से लौटा. देन ही लिफ्टेड हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड ब्लू. जो पाइप था एक तरीके से फ्लूट थी उसकी, वो उसने अपने लिप्स में लगाया और उसको बजाने लगा. इट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट म्यूजिक. उसमें से एक स्ट्रेंज म्यूजिक, बहुत स्ट्रेंज होता है जिसको सुन के अजीब सा एक म्यूजिक निकला. एनीवन हैड एवर हेard, जिसको किसी ने पहले कभी नहीं सुना था. एट फर्स्ट नथिंग हैपेंड, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ. बट देन देयर वॉज अ रसलिंग एंड स्क्वीकिंग एंड स्करिंग नॉइज. Squeaking, a short high-pitched sound made by a mouse or a rat. Scurrying means होता है sound of quick or hurried movement. But then there rats and mice came running out of the houses, jumping out the windows, tumbling down steps and falling over one another. तभी अचानक से क्या हुआ कि सारे जो रैट्स थे
घरों की विंडोज से, टम्बलिंग आउट, टम्बलिंग डाउन स्टेप्स एंड फॉलिंग ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे वहां से और वहां से निकल रहे थे डाउन स्टेप्स. टम्बलिंग, फॉल ओवर, रोलिंग. बिग रैट्स, लिटिल रैट्स, फैट रैट्स, थिन रैट्स, मोटे पतले बड़े चूहे, दे ऑल रश टुगेदर राउंड द स्ट्रेंज पाइपर. सारे जितने भी तरीके के वहां पे रैट्स थे, दे ऑल रश टुगेदर राउंड द स्ट्रेंज पाइपर, सब उसके पीछे जाने लगे. He walked slowly through the street and the rats followed him. वो धीरे धीरे वो चल रहा था स्ट्रीट में और सभी रैट्स उसको फॉलो कर रहे थे. स्क्वीकिंग एंड डांसिंग टू हिज स्ट्रेन म्यूजिक, उसके डांस में वो स्क्वीक कर रहे थे और उसके साथ चले जा रहे थे. द पाइड पाइपर वेंट आउट ऑफ द टाउन टूवर्ड्स द रिवर. पाइड पाइपर तो था वो नदी की तरफ बढ़ा. स्टिल द रैट्स फॉलोड हिम, चूहे तब भी उसको फॉलो कर रहे थे. ही स्टॉप्ड एट द रिवर बैंक, वो नदी के किनारे रुका. द रैट्स रश्ड पास्ट हिम इनटू द वाटर, सारे चूहे जो थे रिवर में चले गए. द स्ट्रॉन्ग करंट स्वेप्ट देम अवे, दे ऑल ड्राउंड. एक तरीके से वो लोग ड्राउन हो गए, वहां पे डूब गए. द पीपल ऑफ हैमलिन वर ओवरजॉयड, जो कि हैमलिन के लोग थे बहुत ही खुश हुए. द रैट्स हैव गॉन, सभी चूहे चले गए हैं. दे क्राइड एट लास्ट, वी आर फ्री ऑफ द रैट्स, और सभी लोग खुशी से चिल्लाए कि हम लोग का हैमलिन जो है वो रैट फ्री हो गया है. दे थ्रू देयर हैट्स इन द एयर एंड डांस्ड विद डिलाइट. उन सभी लोगों ने एक तरीके से अपनी खुशी जाहिर करी, अपने हैट्स को एयर में फेंक दिया, हवा में फेंक दिया, जैसे कि खुशी जाहिर करते हैं, और नाचने लगे खुशी से. देन द पाइड पेपर रिटर्न फ्रॉम द रिवर, फिर पाइड पेपर नदी के किनारे से लौटा. नाउ यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, ही सेड टू द मेयर. मेयर से उसने बोला कि अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए. आई हैव फ्रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, मैंने आपके टाउन को रैट फ्री कर दिया. यू ओ मी 500 गिल्डर्स, अब आपको मुझे 500 गिल्डर्स पे करने चाहिए. 500 गिल्डर्स एट द मेयर, मेयर ने कहा 500 गिल्डर्स, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है. यू ओनली ब्लू योर पाइप फॉर अ फ्यू मिनट्स, तुमने सिर्फ अपने पाइप को कुछ मिनट्स के लिए ही बजाया है. आई विल पे यू 50 गिल्डर्स इंस्टेड, मैं 500 गिल्डर्स के बजाय तुम्हें 50 गिल्डर्स पे करूंगा. The pied piper looked at the mayor angrily from under the rim of his tall red hat. उसने अपने रेड हैट के रिम से मेयर को बहुत गुस्से से देखा. You promised to pay me 500 guilders, he said in a low quiet voice. उसने कहा कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था 500 गिल्डर्स पे करने का. बहुत ही धीमे स्वर में उसने बोला. You must keep your promise, आपको अपना प्रॉमिस रखना चाहिए. बट द पीपल ऑफ हैमलिन स्टार्टेड टू लाफ. वी डोंट हैव टू पे हिम 500 गिल्डर्स, दे शाउटेड. सभी लोग हंसने लगे. हैमलिन के जो लोग थे उन लोगों ने भी बोला कि 500 गिल्डर्स पे नहीं किया जाएगा. दे शाउटेड, वी डोंट हैव टू पे हिम 50 गिल्डर्स ईदर, हम 500 गिल्डर्स की बजाय आपको 50 गिल्डर पे करेंगे. द रैट्स हैव ऑल गॉन, सभी चूहे चले गए हैं. व्हाट कैन ही डू टू हार्म अस, अब वो हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं. गिव हिम 5 गिल्डर्स एंड टेल हिम टू गो बैक टू द हिल्स, इसको आप 500 गिल्डर दीजिए और उसको यहाँ से जाने के लिए बोलिए. द पाइपर्स आईज नैरोड, वो अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा. इफ यू ब्रेक योर प्रॉमिस आई विल प्ले अ डिफरेंट ट्यून, अगर आप अपना वादा तोड़ते हैं तो मैं इस पाइप से डिफरेंट ट्यून बजाऊंगा. ही वॉन्ड, उसने वॉर्न किया. 5 गिल्डर्स, सेड द मेयर, होल्डिंग 5 गोल्ड कॉइन्स इन हिज हैंड, टेक योर मनी एंड गो. उसने मेयर ने बोला कि तुम ये 5 गोल्ड कॉइन्स लो और यहाँ से चले जाओ. द पाइपर शुक हिज हेड स्लोली, उसने अपने सर को धीमे से हिलाया मना करने के लिए. ही डिड नॉट टेक द मनी, इंस्टेड ही लिफ्टेड हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड ब्लू. पैसा लेने के बजाय उसने उस पाइप को फिर से अपने लिप्स में लगाया
दिस टाइम ही प्लेड अ डिफरेंट ट्यून. अब वो लेकिन उस पाइप से डिफरेंट ट्यून निकल रही थी. इट वॉज द स्ट्रेन म्यूजिक अगेन. जैसे कि पहले स्ट्रेन म्यूजिक आ रही थी उसी तरीके से दोबारा स्ट्रेन म्यूजिक निकला उसमें से, जो कि पहली वाली म्यूजिक से बिल्कुल डिफरेंट था. एट फर्स्ट नथिंग हैपेंड, पहले तो कुछ नहीं हुआ, बट देन देयर वॉज अ नॉइज ऑफ रनिंग एंड शाउटिंग एंड लाफिंग. चिल्ड्रन केम रनिंग आउट. पर थोड़ी देर बाद शोर करते हुए बच्चे, दौड़ते हुए बच्चे, हंसते, लाफ करते हुए, शाउट करते हुए बच्चे निकले सभी के घरों से, लीपिंग थ्रू द डोरवेज. कुछ बच्चे लीप कर रहे थे, कूद रहे थे डोरवेज से, जंपिंग डाउन द स्टेप्स एंड स्किपिंग along the street. Boys and girls from 5-year-old to 15-year-olds, 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे जितने भी थे सभी निकले. दे ऑल रश टुगेदर राउंड द स्ट्रेंज पाइपर. सभी लोग जिस तरीके से माउस रैट्स उसके पीछे जा रहे थे उसी तरीके से इस बार सारे बच्चे उसके पीछे, पाइट पाइपर के पीछे जाने लगे. द पाइट पाइपर वॉक स्लोली थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैमलिन. वो उसी तरीके से हैमलिन की स्ट्रीट में धीरे धीरे चल रहा था. एंड द चिल्ड्रन फॉलोड हिम, और सभी बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे. लाफिंग एंड डांसिंग टू हिज म्यूजिक. उसकी धुन पर वो सभी लोग डांस कर रहे थे, हंस रहे थे और उसके साथ चले जा रहे थे. देयर पेरेंट्स वर हॉरिफाइड. स्टॉप, कम बैक एट वंस. देयर पेरेंट्स वर वेरी शॉक्ड. They told them stop, to come back at once. उन्होंने बोला सभी के पेरेंट्स ने कि वापस चले आओ, रुक जाओ और वापस आ जाओ. They cried but the children did not stop and they did not come back either. लेकिन बच्चे रुके नहीं और ना ही वापस आए. Don't listen to his music, don't follow the piper. The parents cried. तुम लोग उसकी म्यूजिक को मत सुनो और उसको फॉलो मत करो, पाइपर को. बट द चिल्ड्रन पेड नो अटेंशन. उन लोगों ने अपने माता पिता के स्वर को भी नहीं सुना और उनकी बातों पे कोई भी अटेंशन नहीं दिया. दे फॉलोड द पाइपर आउट ऑफ द ईस्ट गेट टू द टाउन, अप अ हिल साइड एंड इनटू अ ग्रेट केव. वो फॉलो करते करते एक गुफा में चले गए. They never came back, और फिर वहां से कभी नहीं आया. Neither the Pied Piper nor the children were ever seen again. ना ही वो पाइड पाइपर दोबारा दिखाई दिया और ना ही वो सारे बच्चे. Only one little boy come back. He felt cold and hurried home to get his coat. सिर्फ एक बच्चा वापस आया क्योंकि उसको बाहर सर्दी महसूस हो रही थी. वो घर वापस आया अपना कोट लेने के लिए. Then he ran back to catch up with the Pied Piper and the other children. और वो दौड़ा बाकी बच्चों को के साथ फॉलो करने के लिए और पाइड पाइपर को फॉलो करने के लिए. बट when he got to the cave, the piper and the children had disappeared. लेकिन जब वो गुफा में पहुंचा तो सभी बच्चे और वो पाइड पाइपर वहां से डिसअपियर मतलब गायब हो चुके थे. He burst into tears and walked sadly back to the town. वो बच्चा रोने लगा और वापस टाउन पे आ गया. The piper promised to lead us to a wonderful new country, he said. उसने बताया कि पाइपर ने उससे प्रॉमिस करा था, उन सभी बच्चों से प्रॉमिस करा था कि वो उसको न्यू कंट्री में लेकर के जाएगा. His music made me so happy. और उस बच्चे ने बताया, उस बॉय ने बताया कि उसका म्यूजिक हम लोग को बहुत खुशी दे रहा था. Now he has gone and all my friends have gone too. और वो सभी लोग चले गए हैं और मेरे फ्रेंड्स भी साथ में चले गए हैं. The mayor sat down and held his head in his hands. मेयर ने अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए. We have lost our children because I broke my promise, he cried. हमने अपने सभी बच्चों को खो दिया है क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा था जो कि मैंने पाइड पाइपर से किया था. So friends, this is a chapter. Chapter is completed. I hope you like the chapter and you understand the explanation. If you have any query, do comment on the comment section. I hope this is a very helpful chapter for children, for students.
The Pied Piper, Class 4th, Gulmohar Reader, 7th edition. Thanks for watching this chapter. Thanks for watching my video. If you feel this is helpful for you, please hit the like button, and if you are new in my channel, please do subscribe my channel. I hope you learned something for this chapter. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में. Till then, bye bye. Thanks for watching. Till then, bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thanks for watching. Bye bye.